अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर से रिलेटेड कुछ जानकारी, कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूं। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि अभी कतर में कोरोना का क्या पोजीशन है, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहिए। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, इससे पहले कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जो एज रिक्वायर्ड था वो 50 था, लेकिन अब इसको 40 कर दिया गया है। तो आप में से जिन भाइयों की उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है तो अब इस वैक्सीन को आसानी से ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपको यहाँ पर एक वीडियो की लिंक नज़र आ रही होगी, आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से आपको कांटेक्ट किया जा सके। पिछले दिनों QNCC यानी कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में बहुत सारे लोग ऐसे जमा हो गए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, यानी उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और उनको कोरोना वैक्सीन लेने के लिए मैसेज नहीं आया था। तो उन लोगों की भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से ऐसे लोगों को सख्ती से मना किया गया है और उन लोगों को कहा गया है कि जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते हैं और जब तक आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से मैसेज नहीं आ जाता है वैक्सीन लेने के लिए, तब तक आप लोग आकर के भीड़ मत लगाएं। दोस्तों, अभी कतर में पिछले दिनों जो है कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी 700 से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो इसीलिए आप लोग होशियार रहें, ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में आप किसी वायलेशन का शिकार हो जाएं। HMCC यानी हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कहा है कि हॉस्पिटलों और हमद बिन खलीफा सिटी में गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंद पेशेंट टाइम पर पहुंच सकें। HMCC ने कहा है कि पहले 3 घंटे गाड़ी पार्किंग के चार्ज फ्री होंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 3 घंटे क्रॉस करने के बाद में 15 रियाल चार्ज देना पड़ेगा 3 घंटे के बदले में। उसके बाद हर घंटे के बदले आपको 5 रियाल देना पड़ेगा, जबकि केमोथेरेपी और डायलिसिस के पेशेंट को ये चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, कतर में 30 मार्च को पिछले 24 घंटों में 720 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 627 लोकल जबकि 93 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 412 लोग इस वायरस से ठीक होकर अपने घरों को चले गए, जबकि इस वायरस से 3 लोगों का डेथ हो गया। अभी तक कतर में 7,90,676 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज मिल चुका है, जबकि पिछले 24 घंटों में 25,566 लोगों को इसका डोज दिया गया। कतर में 30 मार्च को 289 लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 285 लोगों को फेस मास्क न पहनने की वजह से ऐसी जगहों पर जहां पर फेस मास्क पहनना चाहिए, और 4 लोगों को एतराज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल न करने की वजह से। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह के अपडेट हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।